आज मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा मुहूर्त, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। प्रतिपदा से जब 29 तारीख को अमावस्या होगी, उसके अगले दिन प्रतिपदा होगी। 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि लगने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी माँ की बात करें, थोड़ी माँ की आराधना की बात करें, माँ की साधना की बात करें। माँ यानी सती हम यहाँ बात करेंगे दुर्गा सप्तशती की। वैसे गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की आराधना का समय होता है, लेकिन जब हम कलयुग में गृहस्थ आश्रम में रह के हम आराधना या साधना करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर माँ की साधना करेंगे। जो हमें नव दुर्गा है उनकी साधना या आराधना करेंगे। यहाँ हम दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती हमको मार्कंडेय पुराण में इसका आख्यान मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। उसको हम दुर्गा सप्तशती कहते हैं। ये इसमें माँ के कई रूपों का वर्णन है, माँ के कई नामों का वर्णन है और माँ की जो महात्म्य है उसका वर्णन है। ये सप्तशती इसलिए कहा जाता है, सप्त यानी 7 और शती यानी 100, यानी ये 700 श्लोकों का एक संग्रह है जो माँ के लिए हमने, माँ की आराधना और साधना के लिए हमको ऋषि मार्कंडेय ने हमें दिया है। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ हम लोग सभी तो कर नहीं सकते हैं पूरा पाठ करने का, क्योंकि हमें अवसर और समय भी नहीं होता है। लेकिन इसमें हमको वहाँ से कई जो श्लोक हैं वो मिले हैं, जो सिर्फ उन श्लोकों का भी हम पाठ करें या साधना करें तो वो सिद्ध होते हैं। माँ की हम पर आशीर्वाद बना रहता है और माँ की साधना का हम वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब सप्तशती में हम कवच पढ़ सकते हैं, अर्गला, कीलक, या आप वहाँ जाएं, आपको सप्तशती की बुक, आपको जो प्रेस है गोरखपुर की, उसका आपको सप्तशती की पूरी बुक मिल जाएगी। आप वहाँ से ख़रीदें, आपको वहाँ उसका पूरा वर्णन मिल जाएगा। आपको उसको हिंदी में अनुवाद भी मिल जाएगा। हालांकि कहा जाता है, और जो सही भी है, कि जो दुर्गा सप्तशती है उसको कीलित किया गया है क्योंकि ये महातंत्र है। इसको पढ़ने मात्र से इसका असर बहुत जल्दी होता था। तो जब कलयुग आने लगा तो इसका गलत उपयोग ना हो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको कीलित कर दिया। तो जब हम साधना करते हैं, बहुत लंबी साधना या सकाम साधना, तो जो हमारे साधु संत होते हैं, नागा साधु होते हैं, उन्हें इसका निष्कीलन करने की ज़रूरत होती है। हम आराधना कर रहे हैं, हम देवी की स्तुति कर रहे हैं, देवी को याद कर रहे हैं, हम अच्छा काम करने के लिए देवी की स्तुति कर रहे हैं, हमें निष्कीलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो यदि हम सप्तशती का पाठ पूरा ना कर पाएँ तो ये जपात सिद्धि कहा जाता है इसमें। तो इसमें या तो आप 11वें अध्याय का पाठ कर लें, जो कि आप रूटीन में आप 11वें अध्याय का ही पूरे टाइम पर में पाठ करें, और नहीं तो आप इसमें कवच, अर्गला, कीलक का पाठ कर लें। वो भी आपको बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी चीज़ों से आपकी रक्षा करेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद उसका एहसास होगा कि इसमें माँ ने आपको क्या क्या आशीर्वाद दिए हुए हैं। और इसमें सप्तश्लोकी दुर्गा है। यदि आप पूरी सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर लें। जो पूरा सप्तशती का पाठ होता है उसको चंडी पाठ कहा जाता है, यानी शत चंडी भी आपने सुना होगा पाठ। वो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। उसमें पंडित बैठते हैं और हम एक कलयुग के गृहस्थ आश्रमी लोग हैं, हम सिर्फ दुर्गा सप्तशती के सप्तशोकी दुर्गा भी पढ़ सकते हैं। और हम अभी जो यहाँ बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है, तो गुप्त नवरात्रि में हम सप्तशती का पूरा पाठ न करते हुए एक नई शुरुआत करते हैं सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की। इसमें ही सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का वर्णन आपको आखिरी में मिलेगा। हाँ, ये आप नाम से समझ रहे हैं, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, क्योंकि ये अपने आप में पहले ही सिद्ध है। आपको इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कवच के रूप में दुर्गा सप्तशती में से सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। मैं आगे आने वाले वीडियो में, इसमें भी वीडियो में उनका पाठ करके, जिससे कि आपके उच्चारण शुद्ध हो पाए, मैं वो पाठ करके दूंगी। आप पहले उनका श्रवण करें और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको ये लर्न हो जाए तो आप खुद इसका सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर पाए। जैसा कि मैंने कहा कि ये गुप्त नवरात्रि है, यहाँ महाविद्याओं की 10 महाविद्याओं की आराधना होती है। इनके बारे में हम
यदि माँ का आशीर्वाद रहा और हम कनेक्टेड रहे तो हम आगे आने वाले कई दिन हैं हमारे पास, हम तब इनकी चर्चा करेंगे। 10 महाविद्याएं हैं, माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी। ये पहली 10 महाविद्याओं में से पहली 3 महाविद्याएं हैं जो सबसे पहले आई, और उसके बाद आगे आने वाली 7 महाविद्याओं का अवतरण हुआ। ये भी सती का ही रूप है, ये 10 महाविद्याएं भी सती का ही रूप है, लेकिन ये थोड़ा उग्र रूप है। तो इनकी हम साधना हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए नॉर्मली नहीं करते हैं। और इसके बाद है माँ भैरवी, 10 महाविद्याओं में से माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी की आराधना कलयुग में भी काफ़ी होती है। माँ बगलामुखी आपको कई चीज़ों से आपकी रक्षा करती हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में या वीडियोज़ में मैं आपसे इसकी ज़रूर चर्चा करूँगी। माँ मातंगी और माँ कमला, ये हमारी 10 महाविद्याएँ हैं। इनके बारे में हम फिर आगे जब वीडियोज़ आएंगे तब हम बात करेंगे। हाँ, अभी हम जो गुप्त नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का, एक्चुअली ये इनका पाठ शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। जब नॉर्मली हम किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से या शुक्रवार से इनका पाठ शुरू करते हैं, यदि हमारे पास कोई और शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन अभी हमको गुप्त नवरात्रि मिल रही है, तो हम सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना, श्रवण करना हम यहाँ से शुरू करें। माँ आप पे बहुत प्रसन्न होगी। माँ एक्चुअली सारे संसार का सुख देने वाली, सारे संसार से की नज़रों से, सबसे, हर विपदा से आपको बचाने वाली हैं। तो आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ इस गुप्त नवरात्रि से शुरू करें। हम सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को मैं आगे आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। जो कवच है, जो हम नॉर्मल नवरात्रि जो हमारी आती हैं तब हम 9 दुर्गाओं का साधना करते हैं, हम तब भी सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। जैसा कि जो सप्तशती में कवच है वहाँ पर उल्लेख है, वहाँ पर कवच की शुरुआत ही होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, उत्तानि तानि नामानि ब्रह्माण्यम महात्मना। ये 9 जो अवतार हैं वो देवी के अवतार हैं। उन 9 दिनों में हम इन देवी की इन अवतारों की ही आराधना करते हैं। हर दिन पहले से लेकर आखिरी दिन तक हम देवी के इन अवतारों की आराधना करते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि में हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर पाएँ, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पहले से सिद्ध है, तो हमें इसका पाठ करने के लिए किसी भी निष्कीलन की ज़रूरत नहीं है। ये कीलित नहीं है, किसी भी न्यास और विनियोग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद शिव उवाच, आप जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले लिखा है शिव उवाच। ये हमारे महादेव ने, हमारे भोलेनाथ ने हमारी देवी सती, हमारी देवी पार्वती को खुद कहा है। ये उनके खुद के मुंह से उन्होंने उसका वर्णन किया है। तो हम इसको एक नॉर्मल जनरल डेली लाइफ में भी सुबह जब हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तब हम सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। यदि आप फीमेल हैं तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये आपको आपके आसपास का ऑरा आपको एक कवच के अंदर रखेंगी, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा के रखेंगी, आपको अंतर मन की शक्ति देंगी। तो आप ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नहीं तो कृपया श्रवण जरूर करें। ये हमारा बहुत अच्छा समय आने वाला है, उसमें हम सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करेंगे। और पाठ नहीं कर सकते तो हम श्रवण करके उसको याद करने की कोशिश। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के बारे में आपको और विवरण देने से पहले मैं आपको ये ध्यान दिला देना चाहती हूँ कि जो ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें पंचमी जब तिथि आएगी वो बसंत पंचमी कहलाती है। आप खुद जानते हैं कि उसमें सरस्वती देवी, सरस्वती की आराधना होती है। एक्चुअली ये हम नील सरस्वती देवी की आराधना होती है, जो सरस्वती का ही रूप है, लेकिन गुप्त 10 महाविद्याओं वाला रूप है। जो देवी तारा, जो मैंने आपको बताया, माँ तारा जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से एक, उनका माँ तारा का ही नाम नील सरस्वती है। उनकी भी आराधना वसंत पंचमी के दिन होती है। आप जान पाएँ तो आप सिर्फ नील सरस्वती को याद करके ऐम, सरस्वती देवी, सरस्वती का जो बीज मंत्र है उसका वो है ऐम,
ए उसमें मात्रा और एक डॉट, ऐम, ऐम देवी सरस्वती का बीज मंत्र है। आप नील सरस्वती और देवी सरस्वती को ध्यान में रखते हुए आप यदि ऐम की भी एक माला करते हैं और जल अभिमंत्रित करके, जो भगवान के पास हम जल रखते हैं वो अभिमंत्रित हो जाता है उस माला से। आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को या छोटे बच्चे हैं उनको आप थोड़ा सा वो जल दें। और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, नील सरस्वती की आराधना और पूजा अपने बच्चों से, या जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्टूडेंट लाइफ में, या आप भी यदि आप भी कुछ करते हैं और आप कुछ नया सीखने की, नया जानने की उत्सुकता रखते हैं, तो आप माँ सरस्वती की, माँ नील सरस्वती की, माँ तारा की मैं नहीं बोलूँगी, नील सरस्वती और माँ सरस्वती की आराधना बसंत पंचमी के दिन ज़रूर करें। अब हम आते हैं हम सिद्ध कुंजिका स्रोत पे। सिद्ध कुंजिका स्रोत, जैसा कि मैंने बताया है, शिववाच, शिव जी ने माँ से कहा है, और ये सिद्ध कुंजिका स्रोत पहले ही सिद्ध है। इसमें हमारे शिव जी ने बोला है, ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत, न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम। तो ये न चंडी जापो शुभो भवेत, यानी इसके सिर्फ पठन मात्र से जो पूरी दुर्गा सप्तशती है, जिसको चंडी पाठ बोला जाता है, उसका आपको फल मिलता है। तो आप इस गुप्त नवरात्रि से ये पाठ करना या सुनना ज़रूर चालू करें। और इसके आगे हमारे महादेव ने माँ से कहा है कि गोपनीय प्रयत्नेन स्वयोनिर् पार्वती मारण मोहन वंशम स्तंभनो चाटनादिकं पाठ मात्रेण स सिद्धयेते कुंजिका स्त्रोत्रमुत्तमम्। तो ये जो है, इसके सिर्फ पाठ से मारण मोहन वंशम स्तंभना सभी कुछ सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत कीलित तो नहीं है, लेकिन ये जो सारे मंत्र हैं ये देवी के अधिकार में है। इसका अधिकार हमारे भोलेनाथ ने, हमारे महादेव ने देवी जी को दिया है। तो देवी जी इसको तभी सिद्ध होने देती हैं जब आपका मन सिद्ध हो, मन शुद्ध हो। ये पवित्र मन से किया जाएगा, अच्छे कामों के उद्देश्य से किया जाएगा। यदि ये सकाम किया जाता है, किसी काम को करने के लिए हम संकल्प लेके करते हैं, तो यदि वो अच्छा काम है तो आपका ज़रूर सिद्ध होगा। बुरे कामों को सिद्ध करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत कलयुग में काम नहीं करेगा। तो आप सकाम करें, तो आप संकल्प लेके करें। यदि आप निष्काम, यदि कोई टारगेट कि हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करते हैं, हम ये करें तो माँ हमारा ये काम कर दें, आप निष्काम करते हैं तो देवी जी को अति प्रिय है। आप निष्काम पाठ करके देखें, आपको दसों दिशाओं से खुशियाँ मिलेंगी, दसों दिशाओं से आपकी माँ आपकी रक्षा करेंगी और दसों दिशाओं में आपकी उन्नति होगी। आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है। और यदि कॉन्फिडेंस है आप में तो आप कुछ भी कर जाएंगे। और जब आप ये पाठ करते हैं तो आप अपने आप ही राइट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। यही तो देवी का आशीर्वाद है कि आप अपने आप राइट डायरेक्शन। हालांकि हम जब साधना करते हैं तो उसके हम पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा पाठ करते हैं, हम गृहस्थ है इतना नहीं कर सकते। यदि हम साधना करते हैं तो हमारे सातों चक्र जो हमारे पुराण में, हमारे जो उपनिषद हैं उनमें व्याख्या है, हमारे यौगिक में व्याख्या है, हमारे सातों चक्र जब जागृत होते हैं तो आपको उसका एहसास होता है। सबसे पहला चक्र हमारा होता है मूलाधार चक्र, जिसको रूट चक्र कहा जाता है। वो हमारी जननेंद्रियों के पीछे होता है, वो सबसे ज़्यादा जागृत करना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से सारी इच्छाएं, वहीं से काम क्रोध सभी कुछ जागृत होता है। यदि हमने मूलाधार चक्र को जागृत कर लिया तो हमारी आधा काम हमारा हो गया, वो साधना से होता है। उसके बाद है स्वादिष्ठान चक्र जो हमारे खाने से रिलेटेड होता है। उसके बाद मणिपुर चक्र जहाँ हम अपनी बर्थ के पहले हम अपनी माँ से जुड़े हुए होते हैं, उसको मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हमारे हृदय में होता है, हमारा हार्ट चक्र भी कहा जाता है। उसके बाद होता है विशुद्ध चक्र जो कि हमारे नेक चक्र भी कहा जाता है, जो कि हमारे नेक में होता है। फिर उसके बाद आता है आज्ञा चक्र जिसको थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है, वो यहाँ होता है। और सबसे आखिर में जब हम सारे चक्र जागृत कर लेते हैं तो होता है सहस्त्रार चक्र जिसको क्राउन चक्र कहा जाता है। ये जो स्थिति है वहाँ आप अपने आप से साक्षात्कार कर लेते हैं। खैर, हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं
सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की। तो आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। यदि आप साधना करते हैं तो आपके चक्र भी धीरे 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 धीरे, ठीक है समय लगेगा, लेकिन हमारे चक्र भी शायद जागृत हो जाएं और आप हर तरह के आनंद की अनुभूति। मैं सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करके, यहाँ उच्चारण करके आपको बता रही हूँ। आप इसको पाठ ना कर पाएँ तो पहले श्रवण करें, उसको सुने, उसको लर्न करें, उसके बाद पाठ करें। यहाँ जो मैं पाठ कर रही हूँ आपको जो गीता गोरखपुर गीता प्रेस की जो आपकी बुक है उसमें भी मिलेगा, लेकिन आप मेरे पाठ को थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ मिसिंग है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और मैं इसकी एक रील भी बनाऊंगी जो कि लूप में चलेगी, सो दैट आप इसको बार बार सुन सकें। और इसको करने से पहले आप शुद्धता का ख्याल रखें। आप लाल कलर का आसन लें, आप एक घी का दिया ज़रूर जलाएं, माँ से पहले विनती करें। और जब हम सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ पूरा कर लें तो हमें क्षमा याचना भी करनी है, वो भी मैं आपको करके बताऊंगी। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें। धूप ज़रूर लगाएं, पंचोपचार पूजा करें। आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट या फल या कोई भी चीज़, यदि आपने मिठाई बनाई है तो आप प्रसाद के रूप में माँ को ज़रूर अर्पित करें और फिर कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। वो है कुछ इस तरह। शिव उवाच। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिव उवाच। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम सूक्तम नापि ध्यानं च न न्यासो न च वाचनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत अति गुह्तरं देवी देवानापि दुर्लभम। गोपनीय प्रयत्नेन स्वयो नरः पार्वती मारण मोहन वंशम स्तंभना चाटनादिकम। पाठ मात्रेण ससिध्येते कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम्। अथ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं ह्रीं क्लीं जूं स्वः। ज्वालः ज्वालः ज्वलः ज्वलः प्रज्वलः प्रज्वलः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वलः हम सं लं शं फट् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमः शुम्भनेत्रे च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपी नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती च येकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नीं वां वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुम हुम हुंकार रूपिण्ये जम 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 जम्भादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भावन्येते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हं छं धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तिं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णां खां खीं खूं खैचरी तथा म्लां म्लीं लूं मानविस्तीर्णा कुंजिकाये नमो नमः। सां सीं सूं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैव दात्वयं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हिनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरीतंत्रे शिव पार्वती संवादे संपूर्णम। ओम तत्सत्। ये कुंजिका स्त्रोत का पाठ है जिसे आप श्रवण करें, आप सुने, आप लर्न करें, फिर आप पढ़ना चालू करें। इसके बाद मैं इसकी रील भी बनाऊंगी, आप उसको लूप में सुनना चालू करें, आपको लर्न होगा। ये आपको एक बहुत अच्छा कवच देगी। और जब हम क्या सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर लें तो हाथ जोड़कर जब हम पूजा से उठने वाले हों तो हमें माँ से क्षमापना करनी है। क्षमाया न जानामि विसर्जनम पूजाम चैम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। इस क्षमा याचना के बाद आप अपने आसन के नीचे जल डालें, उनको अपनी आँखों से स्पर्श करें और हाथ जोड़कर आप अपने नॉर्मल कामों में लग जाएं। आप मेरा ये एक सुझाव है, आप कृपया इसको फॉलो करें। आप खुद इसका फ़र्क बहुत जल्दी महसूस करेंगे। आप अपने आप में, जब आप अपने आप को बदलेंगे तो आपके आसपास का वातावरण वैसे भी बदल जाएगा। नमस्कार।